एडिटर गिल्ड के पत्रकारों को राहत तो मनीष को जेल क्यों? बिहार के गवर्नर ने पूछा सवाल। मामला एक, फिर सुनवाई अलग क्यों? बीते दिनों मणिपुर हिंसा में दो समुदायों के बीच हिंसा भड़काने के लिए फेक न्यूज फैलाने वाले एडिटर गिल्ड के पत्रकारों को राहत दे दी गई है। लेकिन वहीं जहां ऐसा मामला मनीष कश्यप के केस में आता है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनीष कश्यप के केस को हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है। सन ऑफ बिहार बहुत महीनों से जेल में बंद हैं। बिहार के बेटे मनीष कश्यप के लिए केवल बिहार की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता न्याय की मांग कर रही है। इसके साथ ही बड़े बड़े चेहरे भी मनीष कश्यप का समर्थन करते नजर आए हैं, परंतु बिहार सरकार के द्वारा मनीष को रिहा करवाने के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर लग रहा है कि शायद मनीष कश्यप बहुत ही जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। दरअसल बिहार के राज्यपाल ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिस पर बिहार सरकार ही नहीं बल्कि देश के हर व्यक्ति को गौर करना चाहिए। हाल ही में बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अतिथि के तौर पर एडवोकेट बीबी देशपांडे मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। उसी समय वहां बैठे लोगों से उन्होंने सवाल पूछा कि जिस पर वहां बैठे लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। जानकारी के लिए बता दें कि उस कार्यक्रम में केवल आम जनता या सिर्फ नामचीन हस्ती नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी बैठे हुए थे। बिहार के गवर्नर पूछते हैं कि आखिर एक ही मामले में दो तरह की अलग अलग सुनवाई क्यों? वहां इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले में गलत खबर फैलाने वाले पत्रकारों को राहत दे दी है। बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आगे कहते हैं कि एडिटर गिल्ड के पत्रकारों को इस मामले में राहत दे दी गई, फिर मनीष कश्यप को सजा क्यों? आखिर ये दोनों मामले तो एक ही है ना। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आगे कहते हैं कि हमें यह जानकर बहुत दुख होता है कि एक व्यक्ति के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट उसे राहत देने से इनकार कर देता है, वहीं दूसरी ओर सामुदायिक मुद्दे भड़काने की कोशिश करने वाले एडिटर गिल्ड के पत्रकारों को रिहा कर दिया जाता है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आगे कहते हैं कि ये सब मनीष कश्यप के मामले में ही क्यों हो रहा है। मनीष कश्यप पर भी यही इल्जाम लगे थे कि उन्होंने फेक न्यूज बनाया और इसको पब्लिक किया, लेकिन जब वही काम एडिटर गिल्ड के पत्रकारों के द्वारा किया जाता है फिर भी उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माफी मिल जाती है। गवर्नर आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन वैल्यूज, फंडामेंटल वैल्यू और नॉन फंडामेंटल वैल्यू और अधिकार और मौलिक अधिकार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मैं पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल जरूर करूंगा कि एक ही मामले में दो तरह का न्याय क्यों? इन सभी बातों पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम ऐसी ही और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें।